लोग हमेशा इस बात को याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा फील कराया। सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि शब्द सिर्फ माध्यम है। इस दुनिया में सैकड़ों देश हैं, उन सैकड़ों देशों में हर देश में 10-15 भाषाएं तो बोली ही जाती हैं। अब इन भाषाओं को अगर तुम लोगे तो इन भाषाओं का पूर्ण माध्यम होता है या पूरा का पूरा जो लॉजिक है या इनका जो पर्पस है, वो पर्पस ये है कि आपके अंदर एक प्रकार के इमोशंस को जगाना। जैसे आप कोई गज़ल सुनते हैं तो एक पर्टिकुलर प्रकार का इमोशन आपके अंदर उत्पन्न होगा। हनुमान चालीसा सुनेंगे तो वैसा एक इमोशन उत्पन्न होगा। तो पूरी बॉडी जो है हमारी ना, या हमारा ब्रेन जो है, सारा इमोशंस के ऊपर चलता है। तो जो शब्द होते हैं ये सिर्फ एक माध्यम है। ओवरऑल कंसर्न ये है कि उससे किस प्रकार के इमोशंस उत्पन्न हो रहे हैं। तो ज़िंदगी में इंसान इस बात को हमेशा याद रखेगा कि आपने उसको कैसा फील कराया, ना कि आपके शब्द कैसे थे। ये समझने वाली बात है। ज़्यादातर लोग इसको बड़े हल्के में ले लेते हैं। उनको लगता है यार कुछ भी बोलता हूँ मैं और सामने वाला कैसा भी फील करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो, ये चीज़ याद रखनी है कि तुम्हारे शब्दों से किसी को कभी भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो। क्योंकि कहा जाता है भाई कि खंजर के जो घाव होते हैं वो भर जाते हैं, लेकिन जो शब्दों से लगी हुई चोट होती है ना, वो ज़िंदगी भर नहीं भरती है। तो शब्दों का चुनाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आप जैसे भी रिश्ते बना रहे हैं उनमें शब्दों का बहुत बड़ा असर होता है, और वो शब्द क्या करते हैं, भावनाएं उत्पन्न करते हैं। तो आपको अपनी विकैबुलरी को अच्छा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी आपको कोई बुरा अगर बोल दे, अगर मैं आपसे कहूँ कि यार तुम गधे इंसान हो या तुम नालायक इंसान हो, या कोई मुझे आकर यही बोल दे, तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, हम भी उसी तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास शब्द नहीं है ज़्यादा बढ़िया। हमने कहाँ से सीखा है? हमने आसपास के लोगों से सीखा है। पिताजी को जब कोई बदतमीजी करता था पिताजी के साथ, तो वो भी उसके साथ बदतमीजी करते थे। हमने पिक्चर में भी देखा है कि हीरो को जब कोई कंटाप मारता है तो हीरो पलट के उसको जवाब देता है, और साथ ही साथ आसपास भी तुमने यही देखा। अब इससे हुआ क्या, तुम्हारी एक मानसिकता बन गई। मानसिकता क्या बनी है तुम्हारी कि भाई अगर मुझे कोई चोट पहुंचाएगा, चाहे शब्दों से चाहे शारीरिक रूप से, मैं भी उसको चोट पहुंचाऊंगा। यही तो है कंसर्न। और तुम्हारे पास विकैबुलरी भी उसी प्रकार की है। अगर तुमको कोई गाली देगा तो तुम पलट के उसको गाली दोगे। तुमने अक्सर सड़क पे देखा होगा कि बहुत रेयर में कोई ऐसी परिस्थिति होगी जहाँ पर कोई शांत होगा, नहीं तो अगर दो लोग लड़ाई कर रहे हैं गाड़ी से उतर के, तो वो दोनों लोग जो हैं वो एक दूसरे की माँ बहन करने में पड़े हुए हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि वो बुरे हैं, उनको नॉलेज नहीं है, उनके पास विकैबुलरीज नहीं है। तो आपको ऐसी विकैबुलरीज तैयार करनी है जो परिस्थितियों में आप यूज़ कर सके। अगर मुझसे कोई बदतमीजी करे तो मैं क्या करूँगा? एक पहला रिएक्शन इंसान के तौर पे यही होगा कि बस साले को गरियाओ, मारो पीटो, इसको देखा जाएगा। लेकिन एक्चुअल में मेरा जो रिएक्शन होगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं यही बताना चाहता हूँ कि ना, कि तुम्हारे शब्दों से मुझे बुरा लगा है, बस मेरा बुरा जो मुझे फील हुआ ना, उसको दर्शाने का तरीका गलत है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं उससे कहूँगा कि भाई यार तूने जो बात कही ना, मेरे दिल पे चोट मार गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ये वाली बात बोलोगे। बात मानो भाई, सामने वाले की रातों की नींद उड़ा दोगे तुम, सिर्फ इतनी बात करके। तो विकैबुलरी को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा याद रखना, तुमने जो कहा है ना, सामने वाले को उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इस बात से फ़र्क पड़ता है कि तुमने उन शब्दों के माध्यम से उसे महसूस क्या कराया है।